हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? बहुपद। चैप्टर नंबर 1 इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं आप। उस चैप्टर नंबर 1 का सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहले जानेंगे इसका घात। घात किसको कहते हैं? ठीक है, घात के बारे में जानते हैं। सबसे पहले घात किसे कहते हैं? अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या है, अगर उसके जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल कोई नंबर है, ठीक है, अगर ऊपर में उसके पावर में कुछ लगा हुआ है, जैसे कि 3 है, ठीक है, पावर में 3 है, तो यही क्या हो गया? x का घात। ठीक है, तो x का घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल ही कोई नंबर हो। अगर आपका कोई संख्या भी हो, जैसे कि 4 लिखते हैं, 4 के पावर में हम कितना लिखेंगे? 2। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 का घात कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 4 के पावर में कितना हो गया मेरा? 2। इस घात को हम लोग पावर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस घात को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 के पावर में 2, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह सबसे बेसिक चीज़ है। हम लोग क्या है यह? घात। ठीक है, चर और अचर के बारे में हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में। ठीक है, चर किसको कहते हैं? अगर कोई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर में। ठीक है, जैसे कि रफ में दिखा देते हैं कि जैसे x हो गया, a हो गया, b हो गया, ऐसा कोई भी संख्या आए इस तरह से, तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे? यह चर में है। ठीक है, और अगर अचर की बात करें तो जैसे कि डिजिट में कोई आएगा, जैसे कि 3, 4, 5, इस तरह के डिजिट में जब आना चालू हो जाएगा या फिर आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह अचर में है। और अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह चर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े थे। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे क्या है इसका? जैसे कि रैखिक समीकरण या फिर रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? ठीक है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद में देखेंगे जैसे कि 2x - 3। ठीक है, 2x - 3। अब बताओ कि इस यहाँ जो x है, x के घात में कितनी है? 1 है। ठीक है, x के घात में क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या है? कि यह रैखिक है। ठीक है, यह क्या है? रैखिक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं कि अगर x के घात में 1 आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से जितना भी संख्या आएगा, चाहे जितना भी इक्वेशन आएगा, अगर उसके साथ x लगा हो चाहे y लगा हो, ठीक है, अगर उसके पावर में या फिर घात में कुछ भी ना दिखे, इसका मतलब 1 है। ठीक है, और 1 है का मतलब क्या हो गया? वह क्या है? रैखिक है। जैसे कि अगर यह x है तो अब कोई बोलेगा कि सर y रहेगा, तो क्या करेंगे? तो 3y + 3 रह गया, तो ये y है, तो y के घात में 1 है, तो यह भी रैखिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ x में ही आएगा, y में भी आएगा। कोई भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आए उसमें अगर आ जाए, अगर उसके पावर में 1 रहे तो वह रैखिक कहलाएगा। ठीक है, इतना जान लेना। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है आगे? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद। अच्छा, द्विघात बहुपद में क्या जानेंगे? ठीक, द्विघात बहुपद में हम लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं द्विघात बहुपद में, जैसे x²। ठीक है, x² - 2। ठीक है, x² - 2। अब बताओ इसके घात में कितना है? 2 है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर लिख देते हैं कि अगर x के घात में 2 आए तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, रैखिक बहुपद कहेंगे, इसमें भी लिख देते हैं। ठीक, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, द्विघात मतलब द्वि का मतलब ही होता है 2,
और किसी भी अगर x रहे चाहे y रहे उसके पावर में अगर 2 आ जाए, ठीक है, और वो एक इक्वेशन के फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यह द्विघात बहुपद में है। ठीक है, द्विघात का मतलब ये होता है 2, रैखिक का मतलब ये होता है 1, और लास्ट क्या बचा है, त्रिघात। ठीक है, लास्ट क्या बचा मेरा, त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद। अब देखो त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, इसमें से हम कोई भी एग्जांपल एगो ले सकते हैं, जैसे कि x3, ठीक है, प्लस 5x² प्लस 1। ठीक है, अब देखो त्रिघात का मतलब क्या हो गया। ठीक है, त्रिघात में क्या होता है कि अगर x के घात में अगर x का अगर x का अधिकतम, जब इक्वेशन इस प्रकार से हो तब हम लोग क्या करेंगे, जब x का अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे कि x³ प्लस 5x² प्लस 1 आया है, अगर x के घात में x यहाँ पर है तो अधिकतम घात कितना हो गया, अगर इस जगह पर अगर इस पूरा इक्वेशन मेरा अगर y रहता, जैसे कि y³ प्लस 5y² प्लस 1, तो अगर ऐसे करके मेरा इक्वेशन रहता तो हम क्या कहते हैं कि y के घात में y का अधिकतम घात जितना आएगा उसे हम लोग त्रिघात कहेंगे। ठीक है, सीधे सीधे याद रखना है कि रैखिक का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या के या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो उसके पावर में अगर 1 आए तो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, अगर 2 आए तो उसे द्विघात बोलेंगे, और अगर 3 आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ बेसिक है। ठीक है, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए हम पहले बता दिए इसको। अब देखेंगे अध्याय 2 का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 में क्या है, ठीक, 2.1 में क्या है कि देखते हैं इसको। 2.1 को बताने से पहले एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में क्या है, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश। ठीक है, अब क्या हो गया, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, x अक्ष। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, x अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे, y अक्ष। ठीक है, इसको x अक्ष बोलेंगे, पूरा का पूरा लाइन x अक्ष है, और ये पूरा का पूरा लाइन क्या है, y अक्ष है। हमको पता है कि होता है 0, इधर होता है 1 2 3, कितना भी दूर चल जाए ये प्लस में ही जाएगा। अब अगर यहाँ लेंगे हम इसको इस साइड -1 -2 -3 ऐसे करके मेरा चलेगा। अगर नीचे की तरफ लेंगे तो -1 फिर -2 फिर -3 इस तरह से चलेगा। अगर ऊपर की तरफ देखें तो फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से चलेगा। अब क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि x है जिसमें अगर इसको हम लोग मतलब चिन्ह के तौर पर लिखें तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, अगर इधर देखें तो इधर होगा माइनस प्लस, अगर नीचे की तरफ यहाँ देखें तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, सीधी सी बात है कि जैसे कि अगर प्लस माइनस, जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, जैसे प्लस माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस, तो हमेशा ही पहला वाला x और दूसरा वाला y रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, जैसे किसी यहीं पर लिख देते हैं, जैसे फर्स्ट में लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो प्लस और माइनस लिखेंगे, तो यहाँ जो प्लस वाला है, जो फर्स्ट वाला है, उसको हम लोग x और सेकंड वाला हमेशा y लिखेंगे, चाहे कोई संख्या ही क्यों ना आए, जैसे कि 3 और 4 के रूप में। ऐसे अगर रहे तो सबसे पहले जो संख्या आएगी उसको हम लोग x बोलेंगे, और सेकंड में आएगा उसको हम लोग y बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखने के लिए है। ठीक, तो क्या हो गया, यह मेरा ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ये प्लस प्लस में आएगा, क्योंकि हम बोले थे कि जो पहला है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस में, यानी कि x में बोलेंगे। जो x वाला लाइन है इसमें देखो प्लस में आ रहा है, ऊपर वाला लाइन भी प्लस में, लेकिन इसको देखो, ये मेरा फर्स्ट में मेरा x हम बोले थे, तो x वाला लाइन में देखो माइनस माइनस में सब चल रहा है, और ये जो y वाला लाइन है, ठीक है, उसको क्या है, मेरा प्लस में है।
अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ई वाला लाइन में भी मेरा माइनस, इधर भी मेरा माइनस, तो दोनों में माइनस है, यानी एक्स भी माइनस और वाई में भी माइनस। अगर यहाँ देखें तो मेरा क्या हो जाएगा, इस x वाला लाइन को हम लोग पहले देखेंगे तो x मेरा प्लस में है, देखो यहाँ पर सब प्लस में है, और y वाला में क्या हो गया, ये माइनस में, तो माइनस में लिख दिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1, ठीक। 2.1 में क्या है देखते हैं हम। देखिए px, देखिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे दिया गया है, तो px में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन है 1 का 1, इसमें क्या है कि एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। एक ग्राफ बनाया गया है इस तरह से, ठीक है। स्केल से नहीं बना रहे इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया, ऐसे करके है एक ग्राफ है। अब क्या है, ई एक्स है, ई एक्स डैश है, ई वाई है, ये मेरा वाई डैश है, ये मेरा 0 है, ठीक है। और इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अब पूछा है इसमें पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है। अब जरा देखो कि एक्स वाला अक्ष मेरा कौन सा है, ई वाला लाइन एक्स है, और हमसे पूछ रहा है कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है। ये जो लाइन मेरा कटा है ये पी एक्स में कितना बार कटा है यही हमसे पूछ रहा है, तो एक बार भी नहीं कटा है, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, पी एक्स में शून्यकों की संख्या बराबर क्या मेरा 0, ठीक है। पी एक्स में शून्यकों की संख्या बराबर क्या मेरा आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी आ गई हमारा 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा देख लो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जरा फिगर ड्रॉ करते हैं कि कैसे हैं, ठीक। फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, ऐसे करके है। अब क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ई एक्स है, ये मेरा एक्स डैश है, ये वाई है, और इसको क्या बोलेंगे, वाई डैश, ठीक है। अब उसके बाद से पूछा गया है कि बताओ इसमें पी एक्स में शून्यकों की संख्या मेरी कितनी है। तो आसानी से बता सकते हो, ये जो मेरा रेखा गया हुआ है ये पी एक्स यानी कि एक्स जो लाइन है ये कितनी बार कटा है इसमें, ठीक है। तो एक्स वाला जो लाइन है इसमें कितनी बार कटा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसमें, पी एक्स में शून्यकों की संख्या, ठीक है। पी एक्स में क्या है, शून्यकों की संख्या बराबर क्या है, एक बार काटा है तो 1 होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं फिगर कैसे बना हुआ है, ठीक। फिगर बनाते हैं, देखते हैं कैसा हुआ। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, ये मेरा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, बनाते हैं इसको ऐसे, इस प्रकार से कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें पूछा है कि बताओ पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो कितना बार मेरा ये जो एक्स वाला लाइन है, ये जो लाइन किया है यहाँ से ऐसे करके, तो ये जो एक्स वाला लाइन मेरा ई वाला है इसमें कितना बार ये कटा है। तो यहाँ से जाके एक बार यहाँ कटा, दूसरा बार यहाँ कटा, तीसरा बार यहाँ कटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, पी एक्स में शून्यकों की संख्या, पी एक्स में शून्यकों की संख्या, ठीक है, बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। पी एक्स में शून्यकों की संख्या बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं एक फिगर ड्रॉ कर रहे, 0 है, एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। अब फिगर इसमें कैसे बना हुआ है जरा देखते हैं कि इस पर फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसमें फिगर बना हुआ है। अब इसमें पूछा गया कि बताओ इसमें पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है।
एग्जाम में आपसे px में ही शून्यकों की संख्या पूछेगी, y में नहीं पूछेगी, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में ये मेरा x वाला लाइन है, तो ये जो मेरा लाइन है ये कितना बार कटा है x में, ये जो x वाला लाइन है उसमें एक बार और एक बार, दो बार। तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ लिखेंगे कि px में, ठीक है, px में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, बराबर कितना आ गया, दो बार कटा है तो दो लिख देंगे, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन आ गया। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसमें भी एक फिगर बनाते हैं यहाँ, ठीक, कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा मेरा। यहाँ 0 है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब फिगर कैसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। अब इसमें पूछा है कि बताओ मैं x जो लाइन है उसमें कितना बार ही कटा है, तो सीधा सीधा गिन के बता देंगे। यहाँ एक बार कटा है, फिर यहाँ एक बार कटा है, फिर यहाँ एक बार, फिर यहाँ, यानी 1 2 3 और 4। सिर्फ x वाला लाइन में ही गिनना है, जैसे y वाला लाइन में एक बार कटा है तो इसको नहीं गिनना है, ठीक है, x वाला लाइन वाला ही मेरा गिनना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि px में शून्यकों की संख्या, ठीक है, px में शून्यकों की संख्या बराबर कितना आ गया मेरा, 4, ठीक है, px में शून्यकों की संख्या 4 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक, ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। ये मेरा 0 है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। अब इसमें फिगर क्या कैसे बनाया है, जरा बनाते हैं इसका फिगर। ठीक, इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ पर तो कट के बाहर नहीं आया है, तो इसमें हम गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। ऑफकोर्स गिनना है, ठीक है, क्योंकि इसमें सट के गया है, मतलब px में शून्यकों की संख्या इसमें गिनाएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा, जैसे कि यह x वाला लाइन है, अब x वाला लाइन में कितना बार कटा है, एक बार यहाँ, फिर दो बार यहाँ, फिर तीसरा बार यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, px में शून्यकों, ठीक है, px में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, px में शून्यकों की संख्या बराबर आ जाएगी आपका 3, ठीक है। तो यह चैप्टर आपको, यानी यह एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी तरीके की क्यूरीज भी है, समस्या भी है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।